चलो वो माइक ऑन नहीं था। स्टार्ट करें। तो कल की क्लास का एक बार रिवाइज कर लीजिए ताकि मैं अपनी बातों को सही से और बहुत आराम से चलिएगा, है ना। अभी मैं आपको सब कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, ऐसे है तो क्या करना, वैसे है तो क्या करना, वगैरह वगैरह। कल का रिवाइज कर लीजिए ताकि मैं अपनी बात को सही ढंग से रख पाऊँ आपके सामने। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सिखा लूँगा आपको। चलिए क्वेश्चन लिखिए थोड़ा सा ताकि आपको मेरी बात समझ में आ जाए। लो बेटा, एक क्वेश्चन लिखिएगा, बोलूं? लिखो। If two particles moves according to question, if two particle moves according to question, then find velocity of हो गया। देन फाइंड, एक सेकेंड बस थोड़ा सा ये सामान, देन फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। आइए चलिए स्टार्ट। बिल्कुल रिलैक्स। देखो उन्होंने क्वेश्चन दिया, बिल्कुल आराम से चलिए, फिर आप समझते हैं फिर, ठीक है, आराम से। ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये क्या है, वाई एक्सिस। समझिए बेटा, उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक मास m है, m 2 kg 3 kg भी हो सकता है, अपन m ले लेते हैं, उससे कटने में दिक्कत नहीं आती। उन्होंने कहा कि ये पार्टिकल इस तरफ मूव कर रहा है, उन्होंने बोला कि 4 मीटर पर सेकेंड से, ओके, ये एक्स एक्सिस है। सेकेंड पार्टिकल जो है, आराम चलते हैं, इस तरफ है, इसका मास 2m कर लें क्या, और ये मूव कर रहा है मान लो 5 मीटर पर सेकेंड से। एक क्वेश्चन ऐसा है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए मैं कैसा दे रहा हूँ, समझते जाइएगा। एकदम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कहीं पर भी अगर आपको लगे ना कि समझ में नहीं आया, रोक दीजिएगा, नहीं तो बहुत फंस जाएंगे आप। कहीं पर भी लगे ना कि ऐसा पॉइंट समझ में नहीं आया आपका, तो हम रोक दीजिएगा, नहीं बहुत दिक्कत फंस जाएगी। क्लियर है क्या? और जहाँ मैं कहूँगा कि बेटा इसको अपनी भाषा में लिख लो कुछ ना कुछ, कि हाँ मैं जो बोल रहा हूँ लिख लेना, वो भूल ही जाता है। इस वाले क्वेश्चन में ये है कि ये वही लेंगे अपन, m ही लेंगे और इसको कर देंगे इस तरफ 4 मीटर पर सेकेंड, और इस ये जो 2m है इसको ऐसे कर लीजिए और इसको कर दीजिए 5 मीटर पर सेकेंड। मैं डायरेक्शन को सिर्फ अपोजिट किया है, ओके ना, क्लियर है? अब देखो एक क्वेश्चन और है, वो देखिएगा। अपन सोचते हैं क्या क्या सोच सकते हैं। जैसे कि इसने ये कहा कि इसका मास m है, ये इस तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये प्लेन में चल रहा है, ज़मीन पे, हवा में नहीं चल रहा है, इसे प्लेन में। जैसे मान लो कि एक एक्स है और एक वाई है, तो यूँ ज़मीन पे ऐसे चल जा रहा है। आ रही बात समझ में? मान लेते हैं ये कितना डिग्री चल रहा है, 37 डिग्री, ठीक है। दूसरा जो है सपोज करो ऐसे, ये इस तरफ चल रहा है, अपन बात कर लेते हैं 10√2 से चल रहा है, और ये जो है एंगल है 45 डिग्री, और इसका मास कर लेते हैं 2m। ये 3 क्वेश्चन हमारे पास चल रहे हैं, ठीक है। क्लियर है क्या? और क्वेश्चन जो भी होगा अपन देख लेंगे कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। अब देखिए सिंपल सी बात ये है, ये क्या चीज़ दिया हुआ है, अपन एक मान लेते हैं कि भाई ये जो है, ये जो ए वाला है, ये क्या है, m1 है, और मतलब a बोल दो, इसको बोल दो b, तो ये m1 हुआ, तो इसकी वेलोसिटी का नाम क्या कहलाना पड़ेगा, v1 कहलाएगा, और इसकी वेलोसिटी क्या कहलाएगी, v2 कहलाएगी। इस समय कहाँ मूव कर रहे हैं, x में, दोनों। स्वाभाविक सी बात है, तो y की तो बात ही खत्म कर दो। यानी इसका मतलब ये है कि अगर सेंटर ऑफ मास, ठीक है, मूव कर रहा होगा तो 100% श्योर है कहाँ मूव कर रहा होगा, x में, क्योंकि y की बात ही नहीं है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये हुआ कि m1 v1 प्लस ऑफ m2 v2। एक भी पॉइंट अगर बाउंस करे प्लीज़ रोकना, m1 प्लस m2 आपका, ठीक है। m की बात करें तो ये m है 4
प्लस 2m इंटू 5 अपॉन m प्लस 2m। इसका मतलब ये हो गया 4m, ये 14m बाई 3m कट गया, ये आ गया 14/3 मीटर पर सेकेंड। अब 14/3 काटना है तो 3 4 हो गया 12 और 2 3 6 बोलो ठीक है। तो 2 पॉइंट कितना आ जाएगा, 2.67 के आसपास आ जाएगा। आ रही बात समझ में? चलो पहला क्वेश्चन। अब अरे हाँ 4.6 उससे कोई देंगे, कैलकुलेशन कोई गारंटी वारंटी नहीं होती बेटा, है ना। अब सेकंड वाली बात बताओ क्या होगा। हाँ अब क्या करोगे आप, इसमें आपको बोलना पड़ेगा कि आप कौन सी डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना पसंद कर रहे हैं। ओके अब बताओ इसमें क्या हो, इसको अपन m1 बोल देते हैं, इस वाले क्या बोल देते हैं m2। अब बताओ इसमें जब VCM की बात करें तो एक m1 के नाम पर m आएगा और V1 के नाम पे 4 आएगा, प्लस m2 के नाम पर 2m और ये वाला आएगा -5, डायरेक्शन के साथ चलना पड़ता है ना, अपॉन m1 प्लस m2, तो m प्लस 2m। बिल्कुल आराम से ले दीजिए। मुझे लग रहा है कि इसमें भी सिर्फ x ही होना चाहिए क्योंकि y का तो कोई रोल ही नहीं है इसके अंदर। ये अगर देखा जाए तो ये 4m माइनस ऑफ 10m और ये कितना है 3m, कितना आ रहा है आपके हिसाब से, -6, 2 से कट जाएगा, -2 आएगा मीटर पर सेकेंड। इसका सेंटर ऑफ मास एक्चुअली में कहाँ मूव कर रहा है, निगेटिव में, कितने से, ये बात समझ में आई कि नहीं है? अच्छा रुकिएगा, आगे देखिएगा। अब यहीं पर इसकी बात कर ली जाए, क्लियर है क्या? अब इसमें समस्या क्या है, इसमें x और y दोनों आएंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको हम कंपोनेंट पहले रिजॉल्व कर लेते हैं फिर बात करते हैं। यहाँ पर देखा जब इस वाले को रिजॉल्व करोगे तो इस तरफ आएगा 10 cos 37 और ये आएगा 10 sin 37। जैसे इसको रिजॉल्व करोगे तो इस तरफ आएगा 10√2 cos 45 और ये आएगा 10√2 45। बोलो क्लियर है क्या? नहीं है? ठीक। अब मुझे एक बात बताइएगा, cos 45 कितना होता है, 4/5, तो ये हो गया अपना 8 आ गया, 8 मीटर पर सेकेंड। ये वाला जो है कितना होगा, एक मिनट ऐसे इक्वल टू मत डालो, वही नाम दिख रहा है, 10 इंटू बोलो बेटा 3/5, आई थिंक 6 मीटर पर सेकेंड, ऐसा कुछ आ जाएगा। cos 45 कितना होता है, 1/√2, 10√2 कट जाएगा, 10 ही बचेगा। इसका भी 1/√2 तो 10 ही बचेगा, 10 मीटर पर सेकेंड। बोलो क्लियर है कि नहीं है? अब इसमें x और y दोनों की बातें करनी पड़ेंगी। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास जब निकालेंगे तो पहले कौन सा निकालना पड़ेगा, x के अलॉन्ग वाला। बोलो हाँ है ना? समझते हैं पहले कहानी को। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, m1 तो आएगा, v1 आएगा, कौन सा वाला, x वाला, और ये m2 आएगा, v2 आएगा, x2, अपॉन में क्या है, m1 प्लस m2। अब बताइए अच्छा m1 क्या होगा, m1 क्या है, m1 m है, तो m1 तो m है बेटा, और v1 कौन सा, x वाला, ये वाला 8 है ना, ये 8 हो गया, प्लस m2 कितना है 2m और उसका कितना है v2x, x वाला 10, ये वाला x वाला चाहिए ना अपने को, 10 अपॉन क्या हो जाएगा m प्लस 2m। ये सॉल्व कर लेते हैं, आई थिंक ये 20 आ रहा है, 28/3, तो ये आ गया 28/3 मीटर पर सेकेंड। बोलो क्लियर है कि नहीं है? नहीं है क्या? अब बताइए, अभी तो वो निकालना पड़ेगा, VCM कौन सा वाला, y वाला भी, तो उसमें क्या जाएगा बताइए, m1 v1 अलॉन्ग y, m2 v2 अलॉन्ग y होल अपॉन m1 प्लस m2। नहीं है क्या? m1 कितना, यही सॉल्व कर लेते, m1 m है, ये आ जाएगा, v1 वाला कितना है, ये वाला 6 है, ऊपर है प्लस, नीचे होगा तो माइनस, ये हो गया 6 और ये कितना आ जाएगा 2m इंटू ये -10 होल अपॉन 3m, m प्लस 2m 3m आ जाएगा। तो VCM बोलो बेटा, y वाला 6 आया, -20 14 माइनस का, तो ये -14/3 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेंटर ऑफ मास है, मान लीजिए सेंटर ऑफ मास कहीं बीच में आएगा कहीं ना कहीं, है ना, तो यहाँ अब यहाँ जगह नहीं घिच पिच नहीं करो, साइड बना रहा हूँ। जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास में उसमें जो x वाली वेलोसिटी है जिसको आप CMX बोल रहे हैं, ये CMX की बात कर, कितना है 28, कितना बेटा 28/3 है,
और ये माइनस में है तो नीचे होगा, ये वाला जो आएगा VCM, बोलो बेटा y, और वो कितना होगा, मैं मास नहीं, आपने डायरेक्शन दिखा दिया है ना, तो फिर वैल्यू लिखिए 14/3 मीटर पर सेकेंड। बोलो हाँ है ना। अगर प्रॉपर तरीके से लिखना ही है इसको, तो अगर आप ऐसे देखें, देखो अगर प्रॉपर तरीके से सिर्फ VCM लिखना है, क्या लिखोगे, VCM अलॉन्ग x और फिर VCM अलॉन्ग y, और इसमें लगा दो i कैप, इसमें लगा दो j कैप और लगा दो वेक्टर। बोलो हाँ है ना। तो आ जाए, कितना आ जाएगा बताइए, कितना आ जाएगा बताइए, 28/3 i कैप, बोलो हाँ है ना, माइनस 14/3 और ये आ जाएगा j कैप। बोलो क्लियर है क्या। और अगर मॉड निकाले तो मैग्नीट्यूड पूछते तो इतने का स्क्वायर प्लस इतने का स्क्वायर, तो इसका जो ई वाला आ जाएगा, ये कौन सा आ जाएगा, VCM। बोलो क्लियर है कि नहीं है। क्या आपको तीनों क्वेश्चन बैक टू बैक समझ में आ गए, नहीं आए, प्लीज कॉपी। अब अच्छा ये बताइए बेटे एक मिनट, क्वेश्चन करवा नहीं रहा हूँ, करवाना मुझे वही क्वेश्चन था, मैं वो नहीं करवा रहा हूँ। कारण बताओ कि ऐसा क्वेश्चन सुनिए, पहले नहीं करवा रहा उसको, आप खुद समझिएगा। एक दिया है, बोला है कि ये वाला इधर जा रहा है, ये ऐसे दिखा दिया उन्होंने, इसको क्या करना पड़ेगा, रिजॉल्व करना पड़ेगा। बोलो हाँ है ना। तो क्या हो जाएगा, पहले x वाला निकालना पड़ेगा, फिर y वाला, सिंपल सी बात है, फिर फालतू है। अब एक पार्टिकल चाहे 2 पार्टिकल चाहे 10 पार्टिकल से क्या मतलब, क्लियर है कि नहीं है। फिर स्पीड से कॉपी करिए तो मजा आए पढ़ने थोड़ा सा। आपको जो PDF दिया गया तो सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चंस, क्या हाल है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है, बन रहा है ना। अब आप समझिए वो है नीट का लेवल। अब उसको देखने के बाद जब आपसे बन रहा होगा तो कहीं ना कहीं क्या होता है, कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ यार ये तो बन रहा है, ये होता है। इसलिए मुझे हल्का सा मैं आपको अब पढ़ाता हूँ। क्या है, काबिल हो और सिलेक्शन ना हो बड़ा तकलीफ होती है, ना हो तो बात ही खत्म, और है तो सारा दिक्कत होती है फिर तो। फटाफट करिएगा थोड़ा। आराम से लिखिएगा इसको। कहीं पर भी छोटे मोटे डाउट्स हो तो प्लीज़ पूछिएगा ज़रूर। वन सेकेंड हट रहा हूँ।
जब आपका वर्क एनर्जी टॉपिक कंप्लीट हो जाए अच्छे से बता दीजिएगा। एक मैं थोड़ा टेस्ट लूँगा ताकि मुझे भी हो जाए उसी लेवल पे जिस लेवल का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उसी लेवल पे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस, ताकि मुझे कंफर्म हो जाए कि सिर्फ फिजिक्स का कि अभी कितना अप डाउन हो रहा है आप लोग। क्लियर है? तब मैं आपको जो रिवीजन वाला वीडियो है उसका लिंक भेजना चालू कर दूंगा। ओके, मुझे कंफर्म हो जाए कि तैयारी इतनी हो गई है कि नहीं हो गई है। हो गया? बोलिए, समझ में आ गया क्या यहाँ पर? ठीक। तो ऐसे क्वेश्चंस आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिएगा, ठीक है, अब देखिए आगे, बोले ये तो क्लियर हो गया। अच्छा, अब देखिए एक बेसिक क्वेश्चंस। अब देखो, अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा आया, अब देखो आपको बेसिक होना चाहिए। अब इसे पुल्ली वाला क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। मान लो इसका मास 2m है और इसका मास क्या है, m है। बात समझ में आ गई क्या? यहाँ पर क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये पुल्ली वाला क्वेश्चन है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। हो गया? अब मुझे बताओ पहले, इधर आओ बेटा, इधर आओ, छोड़ो। क्या आपको मालूम इसका ए कैसे निकालते हैं? यस, वो टेंशन वगैरह लेकर निकालते हैं, कुछ और भी सिखाया था मैंने। ये आपका 2mg, ये आपका mg, इसका एक्सेशन ए इधर, ए वाला ए इधर, याद है डायरेक्ट ए नेट पुलिंग फोर्स, इधर 2mg है, इधर mg, तो ये होगा 2mg माइनस mg अपॉन नेट मास m और 2m कितना हो जाएगा 3m। तो A इक्वल टू आ गया आई थिंक g/3। याद आया कुछ क्या? यस। अब देखिए इसमें डिसाइड करना पड़ेगा आपको किसको प्लस किसको माइनस ले रहे हो, ठीक है। मान लो कि आप ऊपर वाले को ही प्लस ले रहे हो, ऐसे ही प्लस ले रहे हो। बोलो क्लियर है क्या? अब मुझे एक बात बताइएगा, अगर हम बात करें ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर A अगर Cm बोले तो फॉर्मूले अकॉर्डिंग क्या होगा, M1 A1 प्लस बोलो बेटा M2 A2 होल अपॉन M1 प्लस M2। अगर अपन ध्यान से देखें, ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज M1? M1 इसको मान लिया अपन ने, तो ये ऊपर जा रहा है तो M इंटू A1 के नाम पर क्या जाएगा A, तो यह M इंटू A, M2 पर इसको ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा 2m, बट ये नीचे आ रहा है कितने से, माइनस a से ही नीचे आ रहा है, अपॉन क्या होगा m1 प्लस m2, ये m1 और ये m2, तो ACm क्या आया, ये m में, ये माइनस 2m में, तो कितना बच गया माइनस m में अपॉन 3m, तो कितना आया माइनस ऑफ a/3। बोलो क्लियर है क्या? नहीं आया, a/3। अब मुझे ए बताओ, ए दिया है कि नहीं दिया है? अब बताओ, ये हो गया -1/3 और ए दिया कितना है g/3, यानी एक प्रकार से माइनस ऑफ g/9। माइनस का इंडिकेट कर रहा है कि सेंटर ऑफ मास जो इसका है वो कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है। नहीं आया? समझ में आया क्या? आया? अच्छा, अब दिमाग लगाइए, जितने पुल्ली वाले क्वेश्चन सब कर सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैं बेसिक ज़्यादा बात कर रहा हूँ, ज़्यादा बेसिक बोलो, हाँ है ना। कोई भी क्वेश्चन लेंगे हम क्या करेंगे, इस प्रकार से निकाला करेंगे। बोलो क्लियर है क्या? हमने कहा ना बेसिक, अभी बेसिक चला रहा हूँ। लिखिए, बिल्कुल बेसिक चलाऊंगा अभी मेरा ध्यान इस बात पे है कि आपका क्वेश्चन का वैरायटी पकड़ में आए, और जो मैं क्वेश्चन आपको दूंगा, सेंड करूंगा, आपका काम क्या है, भले ना बने आपसे, एक भी ना बने, हम तो करें, ठीक है। आप बस ये देखना, अच्छा ऐसा क्वेश्चन इस टॉपिक में आने वाला है, ठीक है, क्लियर है। आपको सिचुएशन देखना आए। और होमवर्क जो है आपके लिए क्या है, होमवर्क के नाम पर है आपका वर्क एनर्जी कंप्लीट करना, पहला होमवर्क, उसे कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद सेकंड होमवर्क आपका रहेगा सर्कुलर मोशन कंप्लीट करिए, और फ्रिक्शन और लॉज ऑफ मोशन कंप्लीट करिए फटाफट। कारण, उसके पीछे कारण भी है, आने टॉपिक में क्या होने वाला, पिछला आने वाला है, इसलिए फटाफट उसको रिवाइज करवा रहा हूँ।
ठीक, चलो ठीक है। अब मैं जो आपको सिखाने जा रहा हूं नया कंसेप्ट, बिल्कुल एकदम जान लगा के सीखिएगा, ठीक है। करना शॉर्ट ट्रिक्स है, करना शॉर्ट ट्रिक्स है, बट पहले पूरा तरीका सीखिएगा कि आखिर उसमें क्या क्या होती है। अभी बहुत से प्रैक्टिस करवाऊंगा, मैं कह रहा हूं बार बार की बहुत प्रैक्टिस होगा अभी। अब इससे पैसे याद रहे कि हाँ ऐसे आया तो ऐसे, ऐसे आया तो ऐसे। क्लियर है क्या? हाँ चलो, इतनी बात समझ में आ गई सबको? क्लियर है? चलो, आपको सिचुएशन देखना आना ही चाहिए हर हालत में, हर हालत में। देखो अब मैं जो आपको सिखाने जा रहा हूं बिल्कुल आराम से पॉइंट टू पॉइंट सीखिएगा, ठीक। आज पूरा नहीं हो सकता है कल भी लग जाएगा। कंसेप्ट अच्छे खासे हैं, और आपको एक भी पॉइंट ऊपर नीचे लगे तो आप बोलना सर रुको पहले, तो आप फिर बाद में आगे बढ़ो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, करें? चलो आराम से। हुआ ये, एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। पहले अपन बात करते हैं। मान लीजिए ये कोई रेफरेंस है, आप एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि आप नदी के किनारे खड़े हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक बोट है, तो बोट को मैं समझाने के हिसाब से मैं थोड़ा ऐसे बना देता हूँ। मुझे मालूम बोट ऐसे होती है, मैं कहता हूँ यह एक बोट टाइप की कोई चीज़ है। बोट मान लो, बोट डिजाइन बनाने की आवश्यकता नहीं है। आरी बात समझ में क्या? यहाँ पर यह एक नाव है, ओके ओके ठीक है। नाव की लेंथ अपन मान लेते हैं कैपिटल एल है। नाव की लेंथ कितनी है? कैपिटल एल है। क्लियर? ठीक। इस नाव का मास अपन ले लेते हैं mb, b फॉर बोट, p फॉर बोट। आई बात समझ में क्या? अपन कैपिटल एम स्मॉल एम लेके m1 m2 ले लें, mb ले लें, क्या चलेगा? m1 m2 है, ठीक है। हाँ तो ऐसे बोलो। हाँ देखो, और ये एक मैन है। चलिए मैं इसलिए पूछा है बार बार क्वेश्चन कि ऐसा ना कि बॉय बोल दो आप, मैन ही पर कर देते हैं उसको, है ना। अब देखिए यहाँ पर है सिचुएशन, देखिएगा यहाँ पर ये एक मैन है, ठीक है। इसके मास को अपन बोल देते हैं क्या चीज़? अच्छा चेंज करना ही पड़ेगा यार, चलो भैया आपकी बात मान लेते हैं m1 m2। बोलो क्लियर है क्या? m1 क्या है? m1 जो है मास ऑफ क्या बेटा? बोलो बोट। और m2 जो है मास ऑफ मैन। बिल्कुल आराम समझो, शॉर्ट ट्रिक्स की बात बिल्कुल करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो पानी की भी बात करनी पड़ेगी, वो देखिएगा। यहाँ पर ये पूरा पानी है, यहाँ पर देखा जाए ये पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक है। आराम अपन ये मान, बात समझ में आ रही क्या? यहाँ पर ऐसे पानी है, ये सिचुएशन है। अगर कभी आप नाव पे बैठे हो, कभी नहीं बैठे हो तो अब जाना, ठीक है। नाव किनारे खड़ी हो तो अक्सर देखा होगा, नाव किनारे आ गई, घूम के आ गए आप। जब आप नाव से उतरने लगते हो, नाव से उतरते हो तो जो नाव चलाने वाला होता है नाव को पकड़े रहता है। नोटिस करो क्या होता है, जब नाव से उतरना चालू करते हो तो आप आगे बढ़ते हो और नाव जो है किनारा छोड़ने लगती है। बोलो हाँ है ना, वो लंगड़ बोलते जानते हैं, ऐसे गिरा देते हैं उसको, है ना, ऐसा होता है ना, ऐसे एक तरह वो, या तो फिर नाव को पकड़ते हैं। कोई देखो ज़िंदगी में देखिए कभी नाव खाओ, है ना। बोलो बैठे उठे तो हो गए ना, हाँ कभी नोटिस करिएगा। अब देखिए आखिर इस पूरी कहानी में होता क्या है वो समझो। ये जो मैन है ये नाव पे चलेगा। मान लो कि मैन जो है, समझिए मैन जो है उस नाव पे चलना स्टार्ट करता है। जब नाव पे चलेगा तो वो ऐसे चलेगा, ऐसे। तो कहीं ना कहीं जो मैन है वो नाव के ऊपर क्या लगा रहा है? फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है, ये ऐसे। बोलो हाँ है ना, यस। मैन नाव पे लगा रहा है और नाव मैन पे लगा रहा है। कौन सा फ्रिक्शन? स्टैटिक, स्लाइड नहीं हो रहा उसके ऊपर, ऐसे चल रहा है। कौन सा फ्रिक्शन? स्टैटिक। बोलो हाँ है ना। अब सिचुएशन देखो,
यहाँ पर दिखा रहा हूँ इसमें, हुआ ये कि ये आपका बोट है, बस समझते जाओ धीरे करके, ये आपकी बोट है और ये मैन है, मैं हल्का सा ऊपर बना दिया। जब मैन आगे की ओर मूव करता है, ध्यान रखिएगा, मैन कहाँ मूव कर रहा है, आगे। समझिएगा, ये जो है ये है डायरेक्शन ऑफ, बोलो मोशन ऑफ, बोलो क्या है, मैन। मैन आगे की ओर बढ़ रहा है, इस तरफ मैन चलेगा। तो जब मैन चलता है, तो जब आगे बढ़ेगा तो मैन बोट पे क्या करता है, बोट पे यूं है, अब पैर नहीं दिख रहा होगा आपको मेरा, ऐसे बोलो हाँ है ना, ऐसे बोलो हाँ है ना। तो यहाँ पर जो मैन है इस बोट को इस तरफ क्या लगा रहा है, कौन सा फ्रिक्शन, स्टैटिक। मैन स्लाइड नहीं हो रहा है, चल रहा है उसको अच्छा आराम से, स्टैटिक फ्रिक्शन लगा रहा है। बोलो क्लियर है क्या। बोट मैन पे भी क्या लगा रही है, स्टैटिक लगा रही, उतनी का ही। और मैन यहाँ इस बोट के इधर से इस तरफ इसलिए आ पा रहा है क्योंकि ये फोर्स है। अगर ये नहीं होता तो भाई साहब मैन की इतनी औकात नहीं थी कि यहाँ से यहाँ आ जाता इस तरफ से। यस, फिसल गिर जाता हूँ पट्टा से, पले पड़ी। यानी ये रिस्पॉन्सिबल है इस मैन को इधर से इधर ले जाने के लिए। पहला पॉइंट समझ पे बात करते हैं अगला। ठीक, मुझे एक बात बताओ, ये कौन है, mg। मैन के मास को, बोर्ड के मास को अपन m1 ले रहे हैं, और मैन का मास अगर देखा जाए तो ये कौन है, तो उसका वेट कितना आएगा, m2g। ये m1g और m2g कौन है लगा रहा है, अर्थ, अर्थ लगा रही है, बोलो हाँ है ना। अब समझो यहां पर सिचुएशन ये बनी, अगर मैं इस मैन और बोट को, समझना, मैन और बोट को मिलाकर अगर एक सिस्टम मान लो, बात समझिएगा, क्या मान लो, सिस्टम मान लो कि भैया ये दोनों आपस में क्या होगा, एक सिस्टम हो गए, बोलो हाँ है ना। यस, अब दिमाग लगाओ, अगर मैं ये कहूं, ध्यान देना, अगर मैं यहां पर बोलूं कि नेट, आराम समझिएगा, टाइम लीजिएगा, नेट हॉरिजॉन्टल, ध्यान दीजिएगा, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई, बोलो क्या, सिस्टम। मैंने कहा हॉरिजॉन्टल, ऐसे में अगर आप नोटिस करें तो क्या होगा, ये देखिए, ये सिस्टम है और ये हॉरिजॉन्टल कहलाती है। तो हॉरिजॉन्टल में एक F इस तरफ लग रहा है और एक F इस तरफ लग रहा है, तो सिस्टम की बात हो रही है, तो F माइनस एफ एंड दैट इज इक्वल टू 0। अगर मैं ये कहता कि नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय मैन, तो आप बोलते F लेफ्ट में, एक्सपीरियंस्ड बाय बोट F राइट में। लेकिन मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने कहा नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय, क्या बोला, सिस्टम। यानी इन दोनों पर मिला कितने लग रहे हैं, कितना आया, 0। और यदि मैं आपसे ये कहूं, ध्यान दीजिएगा, और अगर वर्टिकल की बात करें तो क्या लगेगा, वर्टिकल, यस, m1g प्लस m2g, ये लगी रहा नीचे की ओर, कौन लगा रही है, याद करो। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस पर किसी प्रकार का कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। नेट, बोलो, हॉरिजॉन्टल फोर्स, एक प्रकार से क्या है, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स बोला मैंने, मतलब क्या हुआ, अब बताओ। तो जब हॉरिजॉन्टल में क्या हो रहा है, कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, तो आपको क्या सिखाया था, अगर F एक्सटर्नल अगर 0 होता है, इसको बोला जाता है, बोलो क्या, इसको बोला जाता है, जल्दी बोलो, dp/dt। अगर ये बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं ना, तो अगर एक्सटर्नल फोर्स हॉरिजॉन्टल में लग ही नहीं रहा है, मतलब वह एक प्रकार का 0 है, 0 इक्वल टू ये बताया गया है, इसका मतलब ये है कि P जो है क्या होगा, बोलिए, कांस्टेंट। ये P किसका है, हम किसकी बात कर रहे हैं, सिस्टम की। तो सिस्टम का जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, रिपीट कर रहा हूं बात को, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा, वर्टिकल में नहीं, क्योंकि वर्टिकल में mg काम कर रहा है। आराम चलने दो कहानी को आज, बोलो। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। यानी जो पहले होगा वो अभी होगा, वो कल भी होगा, वही परसों भी होगा। नहीं आया,
इतनी बात समझ में आई? ठीक, अब सुनो, बोलो कहानी सुनो आगे फिर से बार। मुझे एक बात बताओ, स्टार्टिंग में बिल्कुल इस क्वेश्चन की बात हो रही है, क्या मैन चल रहा था? बिल्कुल स्टार्टिंग में नहीं, मैन रुका था, बोट भी रुकी थी। यानी इसका मतलब ये है, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ये है, ध्यान दीजिएगा, कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सीएम ऑफ सिस्टम क्या आना चाहिए? 0, क्योंकि दोनों रुके हुए थे। तो वी सी एम में क्या हो जाएगा? m1 v1 m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। तो v1 और v2 इनिशियली क्या है? दोनों रुके थे। यस, बोलो क्लियर है क्या? यस। अब मुझे बताओ, इसमें आया कि नहीं आया? यस। और आपको एक बात मालूम होना चाहिए, अगर f एक्सटर्नल 0 है तो p कांस्टेंट होता है, और साथ में एक बात और मालूम होना चाहिए कि ACM भी क्या होता है? 0 होता है, और ACM 0 होने का मतलब होता है VCM कांस्टेंट होता है। VCM कांस्टेंट मतलब जो पहले था वही अब भी होगा। ये बताइए, पहले सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है उसकी वेलोसिटी कितनी है? 0। क्यों है? क्योंकि इनिशियली दो के दोनों रुके हुए थे। नहीं आया? अब बताओ, इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो VCM वो क्या है? 0 है। अगर VCM 0 है तो अब बताओ क्या होगा? अगर VCM 0 है तो बताओ क्या हो जाएगा? XCM, क्योंकि इसको आप जानते हो क्या लिखोगे? इसको लिखते हो dXCM बाई dt इक्वल टू 0। यानी कहने का मतलब ये है कि XCM क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। यानी सिस्टम का, फिर से बात करूंगा, नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय सिस्टम दैट इज इक्वल टू 0। बोलो हाँ है ना? इसका मतलब कि ये 0 बोल रहा है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब कांस्टेंट है। अगर और उसके बाद ये 0 है तो ये क्या होगा? 0 होगा। VCM कांस्टेंट होगा। स्टार्टिंग में सब लोग रुके हुए थे, इसका मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू 0, VCM 0। इसका मतलब ये है, कि XCM क्या होगा? कांस्टेंट होगा। नहीं आया? यानी इसका मतलब ये हुआ कि सेंटर ऑफ मास की जो भी पोजीशन है किसके? सिस्टम के, वो चेंज होने वाली नहीं है। नहीं आया? पहला पॉइंट क्लियर हुआ? नहीं आया? श्योर है? क्लियर हो गया? आराम चले दीजिए, रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स होकर चलिए। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई सबको? हाँ या ना? अब देखो कहानी पर समझिएगा, बिल्कुल कहीं पर आपको लगे कि हाँ आपको मैं अपनी बात नहीं समझा पाया तो आप बोलिएगा। ये सिचुएशन खत्म हो गई, अब मैं सिचुएशन की बात करता हूँ। बात सुनिए भाई साहब, बिल्कुल रिलैक्स होकर। अब डायग्राम बनाए फिर बात करते हैं। ये जो मैन है अब ये चलना चालू करता है। जब मैन आगे की ओर चलना चालू करेगा तो बोट पर क्या लगाएगा? फ्रिक्शन लगाएगा। उससे बोट क्या हो जाएगी? पीछे की ओर जाना चालू हो जाएगी। हाँ या ना? हम ये कहते हैं कि जब बोट पीछे की ओर जाना चालू हो गई तो हम ये कह रहे हैं कि ये हो गई, ये देखिए ये हुई है बोट की सिचुएशन, थोड़ा पीछे कर दिया। मेरी बात समझ में आई क्या? कौन ले जा रहा होगा इसको? ये जो है कहाँ ले जा रहा होगा? पीछे की ओर ले जा रहा होगा। बिल्कुल हम शॉर्ट ट्रिक्स अलग चीज़ हो गया होता, यूँ आ जाएगा, मगर फील कर लिए, मजा आ जाएगा फिर पढ़ने में। अब ये जो मैन है ये घूम फिर कर कहाँ चला आया? यहाँ आ गया। बोलो हाँ या ना? यहाँ आ गया। कितना आ गया? हम ये कह रहे हैं ये जो है मैन स्मॉल l आगे आया। कैपिटल L क्या है? पूरे बोर्ड की लेंथ है। वो स्मॉल l क्या हो गया? आगे चला गया। कौन? मैन। बोट कहाँ गई है? अब कहानी सुनना, फिर से कहानी। मुझे एक बात बताओ, क्या ये मानते हो अगर सिर्फ बोट को देखो, बोट की लेंथ कितनी है? सिर्फ बोट का सेंटर ऑफ मास देखोगे तो यहाँ आएगा। बोलो हाँ है ना? मैंने क्या नाम दिया उसको? C1। सुनते जाइएगा। अगर आप देखें तो C1 क्या है? बोलते जाओ। C1 जो है क्या है बताओ? CM ऑफ क्या है? बोट। मैंने नहीं कहा सिस्टम, ये नहीं कहा, मैंने कहा C1 क्या है? बोलो, सेंटर ऑफ मास ऑफ बोट। एग्री है?
एग्री हैं तो आगे कहानी बता पाऊंगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कहानी सुनते जाना धीरे धीरे करके, सुनते जाना। जगह चाहिए, इसके लिए मैं 1 मिनट किसी मिटा दूं क्या? मैं समझ तो आ जाएगा ना? चलेगा ऐसे लिख दूं बस? अरे हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा, तो समझ में आ गया ना। अच्छा अब दिमाग लगाओ, सिचुएशन क्या बनी होगी ये बताओ। ये जो C1 है, C1 ये क्या है, किसका सेंटर ऑफ मास है? बोर्ड का। इसका मतलब यह है कि बोर्ड के पूरे मास को इस पॉइंट पे रखा जा सकता है। भाई सेंटर ऑफ मास का मतलब ये होता है कि जहां बॉडी के पूरे मास को रखा जा सके। यानी इस C1 पे हम किसको रख सकते हैं? M1 को रख सकते हैं। बोलो हाँ है ना। अब मुझे बताओ, अब इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर देखिएगा, ये कौन खड़ा है? मैन यहाँ पे खड़ा था। मैन के मास को आप क्या लेके चल रहे हो? M2। हाँ या ना? अरे बोलो यार, अब दिमाग लगाओ। अगर देखा जाए ये लेंथ कितनी है? L/2। क्यों? ये C1 है और ये मैन यहाँ किनारे खड़ा था। अरे यार, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा? L/2 ही है। मुझे एक बात बताओ, क्या मैंने आपको ये नहीं बताया कि अगर दो मास ऐसे और ऐसे रखे हों, M1 और M2 रखे हों, और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो, D हो, तो उनका सेंटर ऑफ मास कहीं बीच में कहीं आता है। और यदि आप इससे निकालते हो, किससे? M1 से। बोलो हाँ है ना? अरे बोलो यार, जिसको आपने D1 नाम दिया था, तो मैंने कहा था जब M1 से निकालते हो तो ऊपर आता है M2D/M1 प्लस M2 आता है। नहीं बताया? बिल्कुल बताया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि C1 ये रहा, ये यहाँ बना दिया मैंने समझाने के लिए, मैन यहाँ है बना दिया। इसका मतलब ये है कि इन दोनों का यहाँ पर क्या आएगा? ये CM सिंपल लिख दिया। नहीं आया क्या? व्हाट इज CM? व्हाट इज CM? ये है, बोलो, ये है सेंटर ऑफ, बोलो, मास ऑफ सिस्टम, यानी बोर्ड और मैन का मिलाकर सेंटर ऑफ मास कहां पे है? यहां पे है। नहीं आया? आराम से रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स, दम सिचुएशन एकदम दिमाग के अंदर जो है। बोलो क्लियर है क्या? इसका मतलब ये हुआ, अब थोड़ी सी कलरिंग कर यहाँ पे दिखाएं। देखो, इसका मतलब ये हुआ कि इस जगह पे कहीं पे, इस जगह पे कहीं पे इन दोनों का CM आएगा। बोलो हाँ है ना? यानी कहने का मतलब ये है, ये जो लाइन चल रही है, ये जो लाइन चल रही है, ये कुछ और नहीं है, किसका है? तो क्या है? सेंटर ऑफ। थोड़ा सा इसको डायग्राम को थोड़ी सी क्लियरिटी लेकर आए। चलो ठीक है, छोड़ो, अब आ जाएगा। बोलो हो जाएगा, हो जाएगा। ये कौन सी लाइन है? ये जो लाइन चल रही है, ये सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की लाइन चल रही है। बोलो हाँ है ना? नहीं आया? अब दिमाग लगाते जाओ, दिमाग लगाते जाओ। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? अरे बोलो भाई, नहीं है बस लड़ेंगे भिड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। डायग्राम थोड़ी सी और क्लियरिटी लाना हो तो आप थोड़ा सा इसको छोटा कर दीजिए, थोड़ा सा छोटा कर दीजिए, ताकि इससे थोड़ा बाहर आएंगे। इससे बाहर आइए थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा इधर करिए, हल्का सा करिए, इधर तो ज़्यादा बढ़ा दीजिए। इससे यहाँ तक आ जाइए, ये यहाँ तक आ जाइएगा, ये यहाँ तक। बोलो क्लियर है क्या? बीचों बीच तो नहीं दिख रहा है? ये बाहर जा रहा है थोड़ा सा, हाँ ये बाहर जा रहा है, और ये थोड़ा सा ऐसे आ रहा है। अब समझ में आ गया क्या बोल रहा हूँ? अब ये क्या लाइन है बताओ, कौन सा है? ये CM की लाइन चल रही है पूरा। बोलो क्लियर है क्या? अब सुनो, ये जो मैन है, ध्यान देना, ये मैन जो यहाँ था, अब वो सपोज करो कहाँ आ गया है? इस जगह पर आ गया है। कितना आगे? कितना आगे? वो उसके ऊपर, किसके ऊपर? बोर्ड पे स्मॉल l आगे बढ़ गया है, पहले किनारे था बोला। बोलो क्लियर है क्या? अब मुझे एक चीज़ समझाओ, समझाओ। अभी आपने क्या कहा? फिर से बोल रहा हूँ, फिर से। नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स experienced by system 0 in the horizontal direction, F external 0, it means ये मतलब P constant, ये 0 मतलब ACM 0, VCM constant। इनिशियली सब लोग रुके हुए थे, it means VCM 0, VCM 0 मतलब XCM constant। किसका? सिस्टम का। किसका? सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहीं नहीं जाने वाला। बोलो हाँ है ना? क्या सीखा? सीखा ये कि अगर मैन यहां से उठकर इस कोने भी चला है, तो जो सेंटर ऑफ मास है वो हमेशा इसी लाइन के ऊपर क्या करेगा? लाई करेगा।
नहीं आया। एक्सियम ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट। अरे बोलो ना यार, मैन के इधर से इधर जाने से बोर्ड का सेंटर ऑफ मास क्या होगा? खिसकेगा, खिसकेगा। बट सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहीं भी जाने वाला नहीं है। पहले इसकी बात करें, फिर आगे कहानी बोलेंगे। बोलो क्लियर है क्या? नहीं आया समझ में? मैं ये कह रहा था कि स्टार्टिंग में, ध्यान दीजिएगा, स्टार्टिंग में ये जो बोर्ड का ये वाला किनारा है वह स्मॉल डी डिस्टेंस पे है। स्टार्टिंग कितने डिस्टेंस पे है? डी डिस्टेंस पर। बोलो हाँ है ना? जब मैन इस तरफ आया, समझना बात को, देखो जब मैन इस तरफ आया, रिपीट करो बात को, एक मिनट लाइन देखा, थोड़ा सा लाइन समझा रहा हूं क्या बोलना चाहता हूं। ये देखो, बोलो क्या हुआ? जब मैन इस तरफ आ रहा है, मैन इस तरफ आ रहा है, तो ये इसके ऊपर क्या लगा रहा है? फ्रिक्शन। उससे कहां जा रही है? कौन? बोर्ड। अगर बोर्ड पीछे आ रही हो तो क्या उसका जो C1 है वो भी साथ में पीछे जाएगा? C1 ये क्या है? सेंटर ऑफ मास है, मैंने उसका प्रकाश देखा था, मिड पॉइंट है। जब बोर्ड ही पीछे जा रही है तो क्या इस बात को आप मानते हैं कि वो भी कहाँ जा रहा होगा? पीछे की ओर जा रहा होगा। हाँ ना बोलो, फिर आगे बढ़ा पाऊंगा। हम ये कह रहे हैं, समझाने के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। थोड़ा मैं कहाँ बना दूँ? यहाँ बना दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना आपको? अरे यार बस समझ लो, बस और कुछ नहीं है। यहाँ बना दिया। बोलो हाँ है ना? ये कौन हो गया? C1 डैश। व्हाट इज C1 डैश? न्यू पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ बोट। नहीं आया क्या? यस, समझते जाओ, पॉइंट लिखते जाऊंगा। C1 डैश कितना है? C1 डैश बोलो बेटा क्या है? न्यू, बोलो न्यू, आप चले दो क्लास को आराम से। न्यू पोजीशन ऑफ CM ऑफ क्या हो जाएगा? बोट। भाई सिस्टम का सेंटर ऑफ मास तो चेंज ही नहीं होना है। बोलो हाँ है ना? अब मुझे बताओ, अगर बोट पीछे की ओर खिसकी, पीछे की ओर गई है, अपनी जगह से पीछे की ओर गई है, हम कह रहे हैं एक्स गई है पीछे। कितनी गई है? कौन? बोट। पहले बोट का ये वाला किनारा कितने पे था? डी पे था। तो स्वाभाविक सी बात है, अब इसका किनारा आई थिंक डी प्लस एक्स पे हो जाएगा, क्योंकि बोट खिसकी है कितना? एक्स है। बोलते हो हाँ है ना? फिर अपन बात करते हैं। क्या मैं अपनी इतनी बात समझा पाया कि नहीं समझा पाया? नहीं समझा पाया। एक कॉन्सेप्ट हेड डाल के ऐसे लिख लो पूरा, ताकि मैं फिर अपनी कहानी को बताऊंगा आगे। कॉन्सेप्ट डाल के पूरा कॉन्सेप्ट लिख लो, कॉन्सेप्ट करके पूरा रामायण लिख लो। अच्छा ये डायग्राम बात सुनो बेटा, इसको ऐसे रखना, इसको ऐसे करके पूरा जगह नीचे जगह खाली रखना, ताकि मैं डायग्राम को दिक्कत ना कर पाए। अरे बात समझ में क्या? यस, प्लीज जल्दी से कर लो। सब लिखना है, जहाँ से मन का वहाँ से स्टार्ट कर दीजिए। लिखना सब है जो समझ में आ जाए आपको। बोलो क्लियर है क्या? ठीक है। पहले जब मैं बोला शब्द बोले वो आपके माइंड में आ जाए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ताकि मैं इसको कुछ कॉपी, मतलब मैं कुछ मिटा दूँ कुछ, ये मैं इसको कुछ मिटाऊंगा इसमें से। ठीक है भाई, जगह बनाओ, जगह नहीं मेरे पास। ठीक है, ताकि जो मैंने, अच्छा अब आपको यहाँ क्या क्या काम की बात क्या क्या सुन लो पहले, कि जब मैन आगे बढ़ा, वह काम की बात सुन लो, काम की बात। मैन आगे बढ़ा तो बोर्ड पीछे गई। क्यों गई? तो ये मालूम हो कि मैन ने बोर्ड के ऊपर क्या लगाया? स्टैटिक फ्रिक्शन। मैन इस किनारे से इस किनारे गया। क्यों गया? क्योंकि बोर्ड मैन पे लगा रही है स्टैटिक आगे की ओर। बोलो हाँ है ना? फिर आपके माइंड में क्या आना चाहिए कि अरे यार हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना है? 0। इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम क्या लगा सकते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकते हैं। इसलिए मेरे माइंड में आया कि भैया ये 0 है तो ये ऐसा होगा, ये 0 होने से ये 0 होता है, VCM कांस्टेंट होता है। स्टार्टिंग में मैन और बोट रुके हुए थे, मैन और बोट रुके हुए थे, इसका मतलब यह है कि VCM क्या होगा? 0 होगा। VCM 0 मतलब XCM कांस्टेंट, यानी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहीं नहीं जाने वाला। मैन के आगे बढ़ने से बोट का सेंटर ऑफ मास आगे पीछे हो सकता है, लेकिन सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहीं नहीं जाने वाला। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? आप कॉपी करो, अब फटाफट लिखो थोड़ा सा स्पीड से।
बिल्कुल आराम से चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्लास को स्लो चलने दो। क्योंकि अगर क्या चीज़ नहीं, बिल्कुल नहीं, कहीं भी जाए वो, कहीं भी जाए, ठीक है। इसी तो मैंने कल वाली क्लास 1 घंटे क्या बताया था, ये सिखा था, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट। और मैंने कहा भी था यहाँ से रोटेशन तक, यहाँ से रोटेशन तक जबरदस्त फिजिक्स है, जबरदस्त, मजा आ जाता है पढ़ने वाले को, पढ़ाने वाले को भी। हाँ, मतलब पूरी पीछे की चीज़ें यूज आ जाएंगी। मतलब कोई अगर इसमें ये सोचे ना कि मैंने पिछला पढ़ा नहीं है, रिवाइज नहीं करके आए, तो भाई उसका तो लगने वाला है। ध्यान रखिएगा। आपको क्या लग रहा था इतने दिन से, जो स्टार्टिंग से मैं आपको चिल्ला रहा था, क्यों चिल्ला रहा था? यहाँ पर मुझे दिक्कत ना हो। और मैंने बार बार कह रहा हूँ ना, जिस बच्चे ने अपनी 11th में दिवाली के पहले तक यदि आपने अपनी मैकेनिक्स में जान ला दी, तो आपकी फिजिक्स स्ट्रांग हो जाएगी। मैं तो आपको बार बार कहता हूँ ना, आपको जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है किसी कोचिंग का आप देखते होंगे, बिल्कुल देखो, हम भी देखते हैं, ऐसा नहीं है, देखते होंगे, तो आपको क्या लगता होगा, अरे सर ने क्या करवा दिए, खट 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 शॉर्ट ट्रिक्स। नहीं, शॉर्ट ट्रिक्स से हम भी तो सीखेंगे दे दे, लेकिन हम लोग क्या करें, प्लस कॉन्फिडेंस तो आए कि हाँ लिखा क्या है। आप किसी से मैच कर लो, किसी से भी, अगर नीट के नाम पर कोई भी पढ़ा रहा है, मेंस तक के नाम पर कोई पढ़ा रहा है, आप देख लो, आपको कंटेस्ट अच्छे मिलेंगे। आप मैच कर लो, किसी कोचिंग से मैच कर लो, किसी भी कोचिंग से। बोलो बेटा, आप बोलो, बोलते रहो। सर, जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है उसका मतलब तो ये होता है ना कि ऑब्जेक्ट उसी प्लेस पे रहता है। नहीं नहीं, उसका मतलब ये होता है कि दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो जैसे हम नाव पे चल रहे हैं ना, अगर हम नाव पे फिसलने लगे तो काइनेटिक हो जाएगा, और नाव पे आराम से अपन ज़मीन पे चलते हैं ना, ज़मीन पे आराम से पैर रख रख के चलते हैं ऐसे ऐसे, वो स्टैटिक है। और लेकिन अगर ज़मीन पर हम जब कीचड़ आ गया, फिसल गए, वो काइनेटिक है। आ रही बात, समझ में आई बात? हाँ, ठीक है। जैसे आप चलते हो ना, तो सब क्या है, स्टैटिक है। अब क्या, इस सैटरडे को जब मैं पढ़ाऊंगा एक्स्ट्रा में ना, आपको मज़ा आएगा, अरे यार ये पढ़ा क्या रहे हैं, ठीक है। टेस्ट तो नहीं है ना सैटरडे को? नहीं है टेस्ट, संडे नहीं है ना भाई? सोना नहीं है भाई साहब, सोना तो पीछे सीट लगवाया है मैंने, कोने वाली सीट, सोने वालों, वो पीछे वाली सीट कोने वालों, सोने वालों के लिए। हाँ, पहले क्या समझ में आया, मैं क्या क्या बोला आपको, एक क्लियर हो कि हॉरिजॉन्टल में क्या है, हॉरिजॉन्टल में क्या है बेटा, नेट फोर्स 0 है, इसलिए हॉरिजॉन्टल में क्या हो रहा है, मोमेंटम कंजर्व होगा। स्टार्टिंग में सब लोग रुके थे, इसका मतलब ये है, अब एक मिनट, सॉरी, हॉरिजॉन्टल में क्या है, नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब ACM 0 होगा, मतलब सेंटर ऑफ मास में किसी भी प्रकार का कोई एक्सेलरेशन नहीं है, किसके, सिस्टम के। ओके, नेक्स्ट, VCM क्या होगा, कांस्टेंट, क्योंकि ACM 0 है। स्टार्टिंग में सब लोग रुके हुए थे, इसलिए VCM 0 हो गया, क्योंकि VCM कांस्टेंट है। इट मीन्स जो अभी होगा वो कल भी होगा, अभी अगर 0 है तो कल भी 0 ही होगा, तो VCM कहीं नहीं जाने वाला, 0 है। रेस्ट मतलब क्या, कहीं नहीं जाने वाला। VCM 0 है, इसलिए XCM क्या है, कांस्टेंट है, XCM कांस्टेंट है। अरे बोलो भाई, ठीक है। तो चेंज कौन होगा, बोर्ड का सेंटर ऑफ मास चेंज होगा, बोर्ड का सेंटर ऑफ मास चेंज होगा, बट सिस्टम सेंटर ऑफ मास जिस लाइन पे पहले था उस लाइन पे अभी भी रहेगा। ये कर लीजिए, फिर मैं आपको इसका पूरा मिटा के फिर से बनाऊंगा इसको डायग्राम को, ताकि थोड़ी सी अच्छी क्लैरिटी आ जाए आपको।
हो गया? हो गया? ठीक। अब चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि आपको बातें समझ में आ गई हैं। अब काम की बातें हम लोग दोबारा लिखते हैं। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई कि मैंने क्या क्या आपसे बोला। ठीक है, चलिए 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 देखिए, देखो आइए बेटा समझो क्या क्या सीखा सुनो। इधर बेटा, नाम शांतिपूर्वक देखो। यहां पर एक ये बोर्ड है, एग्री एग्री, ठीक। ये किनारा है, ये बोर्ड है। बोर्ड का ये क्या है बेटा, सेंटर ऑफ मास। ये इस समय d डिस्टेंस पे है। बोर्ड के मास को अपन क्या लेके चलने वाले हैं, m1 ले रहे हैं। अब बार बार नहीं लिखेंगे, पहले लिख चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर एक मैन है, उसका मास कितना है, m2। बोर्ड की लेंथ कितनी बेटा, कैपिटल L है, बोलो हाँ है ना। अब ध्यान दो, मैं जो आपसे पूछना चाहता हूँ बेटा, इस समय अभी मैन क्या है, कहाँ है, नहीं मैन कहाँ है, किनारे खड़ा बैठा, आराम से बैठा अभी। अब देखो, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मुझे एक चीज़ बताओ कि, एक मिनट, अगर मैं ये कहूँ कि आप ये बताओ कि इनिशियल, बोलो क्या है, पोजीशन ऑफ CM ऑफ सिस्टम, मतलब किसकी बात हो रही है, बोर्ड प्लस मैन की। मैंने आपसे पूछा कि ये बताओ उसका XCM क्या होगा। एक मिनट, क्या हो रहा है यार, XCM क्या होगा, बोलो हाँ। आपको मालूम है कि सेंटर ऑफ मास कहीं इधर आने वाला है, अरे कहीं इधर आने वाला है, मालूम है, बताया नहीं आपको। अब देखो आराम चलते हैं। क्या फॉर्मूला मैंने आपको ये पढ़ाया था, सुनो पहले, M1 X1 प्लस M2 X2 M1 प्लस M2। आराम से देखो, कहीं भी कुछ भी लफड़ा होने की नहीं समझ में आया सर, बिल्कुल रुक जाओ, रोक दो तो खड़ा कर दो, बिल्कुल नहीं सर बताओ आप आराम से। ठीक है, एक भी लाइन ऊपर नीचे हुआ तो आ जाओ। अब बताओ M1 किसकी बात हो रही है, बोर्ड की, तो M1 तो M1 ही रहेगा क्योंकि बोर्ड के मास को अपन M1 चला रहे हैं। अब X1 क्या होगा, रुको रुको रुको, ये किनारा ही हमारा क्या है, रेफरेंस एक्सिस है। शॉर्ट ट्रिक्स है हमारे पास, हम एक लाइन आंसर निकालेंगे एक लाइन में, बट पहले समझ लो आया कहाँ से शॉर्ट ट्रिक्स हो। X1 क्या है, X1 क्या है, ये क्या लिखा है, इनिशियल। तो X1 जो है, X1 इनिशियल पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ बोर्ड फ्रॉम रेफरेंस एक्सिस। फिर से X1 क्या है, इनिशियल पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ बोर्ड फ्रॉम रेफरेंस एक्सिस। बोलो हाँ है ना। बोर्ड का सेंटर ऑफ मास कहाँ बैठा हुआ है, बोर्ड का सेंटर ऑफ मास यहाँ बैठा हुआ है, ये रेफरेंस है। इस समय वो बैठा हुआ है D प्लस L/2 पे, ये तो L/2 है। इसका मतलब ये है कि इस समय ये है
d प्लस एल बाई 2 पे प्लस ये क्या है, m2 क्या है, m2 है क्या, मैन। x2 क्या है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ मैन फ्रॉम रेफरेंस। मैन तो यहीं पे बैठा हुआ है, उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, यहीं पे होगा। अरे यहीं पे होगा और क्या है ना, हाँ ये यहीं पे होगा, बोलो हाँ है ना। कितना होगा, d प्लस एल, यानी ये है d प्लस एल है। मैं कह तो रहा हूँ कि यार दिख तो रहा है, कुछ बोल तो कुछ हो रहा हूँ, लिख कुछ हो रहा हूँ। अपॉन, आराम से चलने दो यार, लड़ो फिर बोलोगे। अपॉन बोलो, m1 प्लस, अरे हमने क्या बोला आपसे, चलने दो आराम से गाड़ी को, बिल्कुल बोलो क्लियर है क्या। आओ इधर सुनो, अब बात गड़बड़ होने वाला है। कौन चला, मैन चला। कितना है ये, छोटा हो गया क्या, अबे ऐसे मान लो, और क्या, नाप लिया मैंने। ये पीछे थोड़ा हुआ ना, पीछे थोड़ा, पीछे तो आया ना हल्का सा। हाँ अब सुनो, क्या इस बात से एग्री हो कि सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो कहीं नहीं जाने वाला, एग्री तो है फटाफट। मैन थोड़ा सा आगे बढ़ा, ए बोर्ड पीछे गई है, हाँ मैन थोड़ा सा आगे बढ़ा, कितना आगे गया, एल, मान लो एल, एल क्या है, एल है क्या, यही लिखेंगे, एल क्या है, एल है क्या, हम बताएंगे। वो जो है ध्यान दो, उसे बोलते हैं रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू बोर्ड, क्योंकि मैन बोर्ड के ऊपर चला है, बोलो हाँ है ना, बोर्ड पे इतना, बोलो हाँ है ना, नहीं आया। अब देखो, लेकिन हमें याद रखना, हमें निकालना पड़ता है कि मैन, रिपीट कर रहा हूं, मैन ग्राउंड की रेस्पेक्ट में कितना चला, क्या बोला, मैन ग्राउंड की रेस्पेक्ट कितना चला, पहले पढ़ा, इधर आओ सुनो, पहले ये बताओ, सुना ध्यान से, देखो मैं क्या लिख रहा हूं, एक्स मैन ऑब्लिक क्या है, बोट का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, आई थिंक एक्स मैन माइनस एक्स, बोलो ये सब दोनों क्या है, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, हमें निकालना है यही वाली बात, एक्स मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, इधर ले आओ, तो क्या आ जाएगा बताओ, एक्स मैन बोट ट्रांसफर करो और प्लस एक्स बोट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये पता नहीं कौन सा ग्राउंड लिखा है, ग्राउंड, बोलो क्लियर है क्या, यस। अब आराम सीखो, ये डिसाइड कर तुम कौन सी डायरेक्शन को प्लस ले रहे हो, डिसाइड कर लो, चलो तुम किसको प्लस ले रहे हो, इसको प्लस ले रहे हो क्या, चलो ये तुम्हारा डिसीजन होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन, ये तुम्हारा अपना खुद का डिसीजन होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन, क्लियर है क्या। अब सुनते हैं ना, जब मैन इस बोर्ड पे एल चला तो हम ये मान लेते हैं कि बोर्ड अपनी जगह से एक्स पीछे चली गई है, कौन लेकर गया है, फ्रिक्शन, इधर बोलो हाँ है ना। आपको मैन का निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये बताओ क्या हो जाएगा, तो एक्स मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, बताओ मैन विथ रेस्पेक्ट टू बोट, मैन बोट पे चला है इधर, इधर माइनस, बोलो है ना, अबे इधर वाला प्लस ले रहे हो ना, मैन ये चला, तो यहाँ पे आना चाहिए माइनस एल प्लस, बोट ग्राउंड पे चली है एक्स, तो ये तुम्हारा हो गया प्लस एक्स, नहीं आया क्या, नहीं आया, अरे बोलो यार। अब सुनो, इधर सुनो, इधर नहीं लिखूंगा तो इधर पूरा एंड वाला लिखूंगा। अब देखो ध्यान से, मैं कह रहा हूं कि एक्स सी एम डैश, व्हाट इज एक्स सी एम डैश, न्यू पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम। हाँ मुझे मालूम है कि एक्स सी एम और एक्स सी एम डैश क्या आने वाले हैं, सेम, क्योंकि सेंटर ऑफ मास सिस्टम का चेंज ही नहीं हुआ,
नहीं आया क्या? क्यों नहीं आया? समझ में आ गया क्यों चेंज नहीं हुआ? आ जाओ। मुझे एक बात बताओ, अब ये है, ये क्या है? एक्सियम क्या है? यहाँ लिख लेते हैं पहले, लेकिन भूल लिखा नहीं हमने, ये यहाँ पर देखो। बताओ, ये अगर हम बात करें न्यू या फाइनल, इनिशियल लिखे या फाइनल, न्यू या फाइनल, बोलो क्या हो जाएगा? हैं? पोजीशन ऑफ सीएम ऑफ सिस्टम। सिस्टम किसका? मैंने कहा ना बिल्कुल चलने दो पहले। बोट प्लस मैन। शॉर्ट ट्रिक्स अपनी जगह होती है बेटा, पहले फील तो आए टॉपिक में। ये बताओ क्या होगा? एक्स सी एम डैश। बोलो हाँ है ना? बताओ क्या होगा जब न्यू की बात, सब कुछ न्यू की बात होगी। ये बताओ m1 इंटू x1 इंटू x1। x1 क्या था? पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ बोट। तो नई वाली पोजीशन क्या होगी? ये बताओ, जब नाव कितना खिसकी है, x खिसकी है, तो इसका सेंटर ऑफ मास भी अपनी जगह से खिसका होगा इधर कहीं। ए कित कौन है? c1 डैश कितना खिसका होगा? x खिसका होगा। अरे यार कितना खिसका होगा? x खिसका होगा, सीधी सी बात ये है। ऐसा कल ऐसे ही मैं क्या करूँ अब? हाँ देखो जरा, अब बताओ, ये बताओ पहले कहाँ था? यहाँ था। कितना खिसका? x खिसका। तो ये बताओ पहले कितने डिस्टेंस पे था? d प्लस l/2 प्लस x। देखिए x खिसक गया, नहीं आया? ये बताओ d प्लस l/2 प्लस x, नहीं आया? ठीक, प्लस बोलो क्या आएगा? अब आई मैन की बारी। अब मैन का लिखा m2, बोलो हाँ है ना? किसकी रेस्पेक्ट में? किसकी रेस्पेक्ट में? ग्राउंड की रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में? ग्राउंड की रेस्पेक्ट में। कितना आया है? अच्छा हाँ, अच्छा देखो इसको सुनो, पहले एक्स में ऐसा लिख देंगे, इसको ऐसे कैसे कॉपी पेस्ट कर देंगे। क्यों कर रहे बताओ? उसमें कुछ प्लस माइनस लगाएंगे, जो आ गया है आ गया, क्योंकि अगर अपन ने इसके आगे क्या कर दिया, यहाँ पे कुछ -x + s लिखा तो गड़बड़ा जाए काम। क्यों? क्योंकि हमने जो ये आया है वो मान लिया कि जो भी है वो किसके डायरेक्शन में है? प्लस के डायरेक्शन में है, जो भी आया है। पहले पड़ी बात क्या? बोलो कितना आ रहा है? बोलो बोलो बोलो। आई थिंक x - l, यही है क्या? हाँ या ना? यहीं पे रोकना था मुझे, बताओ ये किसका है? अच्छा ये x - l क्या आया है? अब दिमाग लगाओ, हमें कहां से लिखना है? रेफरेंस से। अब दिमाग लगाओ, 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 प्लीज समझो। पहले वहां से मेरी डिस्टेंस कितनी थी? d + l। रेफरेंस से कितनी थी? d + l, मैन की। अरे बोलो यार, अब रुकना 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 रुकना, तो आगे आ जाऊँ। अब देखो, अभी इतने मारते हैं तो मैं बात समझा पाऊँ। कितनी थी? d + l। बोलो है ना? रोको, नाव को पहले खिसका दो, जैसे पहले नाव खिसकाओ। नाव कितना खिसकी? नाव कितना खिसकी? x। अभी अपने अपने आप रोक दो, अपने आप रोक दो। नाव कितना खिसकी? x खिसकी, खिसकाओ। कितना खिसकी? x। अब तुम्हारी पोजीशन कितनी हो गई? d + l। देखिए बेटा, देखो वहां कितनी थी? d + l थी। अरे बोलो यार, समझो पहले, तुम कितना खिसके? नाव कितना खिसकी? तो तुम्हारा कितना गए? x पीछे गए। अरे बोलो यार, कितने पीछे गए? x पीछे गए, नहीं आया। किसको? अब किसको रोका था? मैन को रोक दिया था। अरे बोलो ना यार, मैं डायरेक्ट बोल दूंगा ना भी। कितना कितना? तो कितना हुआ? d + l, कैपिटल L प्लस x। रोक दो। अब तुम कितना आगे बढ़े थे? स्मॉल है, तो क्या हो जाएगा? माइनस स्मॉल है, नहीं आया। अरे देखो ना, अरे d + l पर नाव खिसका दो पहले। कितना हुआ? x नाव पीछे गई है, तुम x पीछे गए, और फिर तुम नाव रोक दो। तुम आगे गए ही थे। कितना? या आगे इधर गए थे?
तो भाई डी प्लस एल प्लस एक्स हो गया था, तुम आगे आए तो माइनस क्या कर दो, एल कर दो। बोलो हाँ आया ना, नहीं आया? इधर देखो, तो यहां पर तुम्हें क्या लिखनी पड़ेगी इस जगह पर, बोलो 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 बोलो, M2 बोलो क्या लिखनी पड़ेगी, डी प्लस एल प्लस एक्स माइनस एल। नहीं आया, नहीं आया क्या? वही तो लिखा है, ये देखो ना, एक्स माइनस एल ही तो लिखा हुआ है, लेकिन कहां से लिखना है अपने को, रेफरेंस से। नहीं आया, नहीं आया। अब देखो शॉर्ट ट्रिक्स मारना यार, तुम पहले फीलिंग तो पूरा बता दो, M1 प्लस M2। बोलो क्लियर है कि नहीं? अच्छा अब बताओ, दिमाग लगाओ, नहीं आया समझ में? आया। अब मुझे एक चीज समझाओ, क्या तुम ये बात को मानते हो कि XCM और XCM डैश आपस में इक्वल है? क्यों? सेंटर ऑफ मास कहीं गया ही नहीं है सिस्टम का। ठीक है, आ जाओ, बोलो कितना होगा, ये कितना है बताओ। देखो देखो देखो, जब दोनों को इक्वेट करोगे तो क्या क्या कटेगा, देखो दोनों ए और ये इक्वेट होंगे तो M1 प्लस M2 पहले उड़ जाएंगे। अब ध्यान सुनो, इधर क्या बचा, आपने डैश पे लिखा है, तो ऊपर क्या बचा, देखो M1 बचा और क्या बचा, D प्लस L/2 प्लस एक्स। तुम डरा मत करो यार, कम हाँ ऐसे डरोगे तो मैं फिर डराऊंगा तुमको मैं। बात समझ में आई क्या? देखो तुम देखते हो, अभिषेक से कुछ सीखो, कितनी बार उसकी मैं बेइज्जती कर लेता हूँ, मेरे को डरता ही नहीं है, बगल में जो बैठा हुआ है उसको उकसाता रहता है ना, भाई चिंता मत कर मैं हूँ इधर आ, देखो तुम वहाँ बैठा करो, पीछे बैठा करो, पीछे बैठा करो, जब भाई के पास बैठा करो मेरे, देखो हिम्मती हो जाओगे। ये भाई साहब बिना ड्रेस वाले भाई साहब, अरे बहुत हिम्मत आ जाएगी बेटा। देखो हो गया बेटा, आइए बहन जी, XCM डैश और XCM बराबर कर दिया, ये इससे कट चुका है, इस लाइन को पूरे ऊपर लिख दिया है। अब जगह नहीं है तो मैं इक्वल टू यहां लगा रहा हूं, बोलो क्या आएगा, बोलो 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 कितना आएगा, M1 बोलो D प्लस L/2 प्लस बोलो M2 D प्लस L। अब ध्यान देना, ध्यान देना, थोड़ी मैथ्स। M1 D प्लस L/2 इधर है, M1 D प्लस L/2 उधर है, किट्टी पिट्टी क्या बचा, M1 X बचा, आ जाओ M2 D प्लस L, M2 D प्लस L क्या बचा, कहाँ कहाँ बचा, इधर ही बचा ना, इधर ही बचा, बोलो कितना बचा, x माइनस एल इक्वल टू 0। नहीं आया? अब तुम दिमाग लगाओ बाबूजी लोग, कितना इजी हो गया है, इस लाइन को ध्यान दो, कितना इजी। इतना कौन लिखेगा, पागल है क्या, इतना लिखेंगे हम लोग, पागल हैं। ये देखो M1 X लिखो, इसे ट्रांसफर करो, अरे करो ट्रांसफर, गुस्सा क्यों हो रहे हो, करो ट्रांसफर, कर दिया, क्या आ जाएगा, इसे ट्रांसफर करो, क्या हो जाएगा, L माइनस, या ऐसे ही रहने दो, ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो सुनो, अरे सुनो तो, ध्यान दो, बोले सुनो, ये कौन है, बोट, बोलो कौन है, बोट, बोट कितना खिसकी, X, इधर बोट का मास कितना खिसकी, X, कितना खिसकी X। नहीं आया, प्लस, अरे प्लस, आ जाओ, ये कौन है, मैन का मास, रुको, मैन बोर्ड पे कितना चला था, यहाँ ये डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बोलो, मैन बोलो, मैन कहाँ चला, इधर बोर्ड पे माइनस है, नाव खिसकी X
m2 x माइनस एल। कौन? बोट। बोट प्लस में गई, मैन विथ रेस्पेक्ट टू क्या निकालिया? ग्राउंड रिलेट। आंसर। हम इतना लिखेंगे, पागल है? इधर आओ, इधर आ जाओ। m1x m2x, अरे बोलो यार, x कॉमन, m1 प्लस m2, m2l ट्रांसफर, m2l, x इक्वल टू क्या आ गया? m2l। इतना नाव खिसकी नहीं आया तो क्या आप इतना, अच्छा लेकिन एक बात सोचिए, ये समझ तो आ रहा है हुआ क्या? कहना तो यही है, कहना इतना ही है। अरे आप सोचो ना, थोड़ी सी बात कहने के लिए कितनी बड़ी बातें बोलनी पड़ती हैं। 3 शब्द बोलने के लिए कितना भूमिका बनानी पड़ती है, सोचिए जीवन में। इसकी बात कर रहा हूँ, पढ़ाई की। सेंटर ऑफ मास, 3 शब्द, सेंटर ऑफ मास। अरे यार तुम लोग कितने बिगड़े हुए हो भाई। मैंने 3 शब्द बोला, सेंटर ऑफ मास, तुम पता नहीं कौन से 3 शब्द में चले गए। अरे यार हद होती है। मैं क्या निकलवाया? सेंटर ऑफ मास पढ़ा रहा हूं ना, तो 3 शब्द निकालने के लिए बताओ मुझे इतनी बड़ी भूमिका बनानी पड़ी, और तुम पता नहीं कौन से 3 शब्द के बारे में सोच रहे हो। बिल्कुल वही, मतलब तुरंत पहुंच जाते हो। हाँ 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 हाँ, इसी बात पे लिखें प्लीज, लिखें प्लीज। लिखो बेटा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? नहीं आई? सबको आ गया है? ठीक। अब हम क्या लगाने वाले हैं? मेथड कौन सा? हो आखिरी वाली लाइन। आई बात, वो आखिरी लाइन उठाने वाले हैं, उतना नहीं, लेकिन ये है कि अब ये फील आ जाता है कि हाँ आखिर लाइन आती कैसे है। अब सोचिए, जो मैंने क्वेश्चन बोला था कल आपको क्लास में कि एक चेन लगी हुई है, एक रस्सी लगी, उसको पलट कर दो। आप ये सोचो कि रोप वाले जो क्वेश्चंस हैं उसे क्या क्लैरिटी आएगी। मतलब वो सोचिए हवान क्वेश्चन, अरे क्या करें, आप थोड़ी सी और पढ़ते ना, मजा आ जाता भाई साहब, मजा आ जाता। क्या आपको ये समझ में आ गया? यस, इसको लिखिए, फिर अपना क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं इसके ऊपर, ठीक है, ताकि अपने को पूरा समझ में आए।